Hi everyone. Today we're solving exercise 8.3. In this basically we have to solve differential equations either by the method of substitution or the separation of variables method. Mostly सारे separation of variables method के ही होंगे. Okay, so let's start with the first question. We are given that dy by dx is equal to x square y plus y. So here we can separate x and y by doing this. So we can take y common over here. तो यहाँ पे हमें मिलेगा that dy by dx is equal to y into x square plus 1. ठीक है, अभी इसके बाद y अलग है, x square plus 1 अलग है, तो हम लोग dy के साथ y लेके जाते हैं और dx को ऊपर ले आते हैं. तो we will get 1 divided by y dy is equal to x square plus 1 into dx. ठीक है, and now y variable is on the left hand side and the x variable is on the right hand side. So we can integrate and get our answer. So integrating on both sides we get, over here we'll just get log y बराबर, and here we'll get x square का integration is x cube by 3 and 1 का integration is x plus c. ठीक है, so this is the answer. Let's do the next question now. Second question में we have d theta by dt is equal to minus k theta minus theta naught. इसमें थीटा और t वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, थीटा डिपेंडेंट वेरिएबल है. ये जो थीटा नॉट है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, k भी एक कांस्टेंट है. तो एक्चुअली ये एक बहुत फेमस इक्वेशन होता है कॉल्ड एज द न्यूटन्स कूलिंग लॉ का इक्वेशन. साइंस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसको, बट यू शुड नो एवरीथिंग. ऐसे नहीं है कि ज़रूरी कि कॉमर्स वालों को सिर्फ कॉमर्स और साइंस वालों को सिर्फ साइंस और आर्ट्स वालों को सिर्फ आर्ट्स. एवरीबडी शुड नो एवरीथिंग. ओके, सो दिस इज अ वेरी फेमस इक्वेशन कॉल्ड एज द न्यूटन्स कूलिंग लॉ इक्वेशन. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट. यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व कोई टी का टर्म है ही नहीं, तो हम इस पूरे को डिनोमिनेटर में ले आते हैं और डी टी को ऊपर लेके जाते हैं. सो वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाय, इधर मैं लिखूंगी बस थीटा माइनस थीटा नॉट, एंड यहाँ पे माइनस के तो कांस्टेंट है, इसको ऊपर ही रखती हूँ, इंटू डी टी. ओके, नाउ लेट अस इंटीग्रेट. दिस इज समथिंग लाइक यू नो एक्स माइनस ए, ऐसा टाइप का कुछ है, तो इट विल बी लॉग ऑफ एक्स माइनस ए. सो दिस बिकम्स लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट, एंड थीटा के सामने कोई नंबर भी नहीं है तो डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के टी plus c. okay, so now what we can do is, हम लोग ना थ्रू आउट e रेज टू कर सकते हैं. अगर इधर भी छोड़ दोगे तो करेक्ट ही है, कुछ रॉन्ग नहीं है, बट वी कैन ऑल्सो डू दिस कि हम थ्रू आउट e रेज टू कर लेते हैं. तो इस साइड पे तो e रेज टू लॉग ऑफ दिस, तो सिर्फ यही रह जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट, एंड इधर क्या रहेगा, इट विल बिकम e रेज टू माइनस के टी प्लस सी. अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं दिस इज e रेज टू सी इंटू ई रेज टू माइनस के टी, और ये e रेज टू सी भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो उसको मैं वापस लिख सकती हूँ एज c, या फिर c डैश लिख दो. c भी रखोगे तो भी चलेगा, तो c डैश लिखते हैं, अलग कांस्टेंट है e रेज टू माइनस के टी. ठीक है, एंड दैट इज द आंसर. थर्ड क्वेश्चन में वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर dy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx. तो इसमें क्या करते हैं ना, वी विल कीप dy ऑन दिस साइड एंड dx ऑन द अदर साइड. तो आई विल टेक दिस टू द अदर साइड एंड देन आई विल टेक एक्स स्क्वायर कॉमन हियर एंड हियर आई विल टेक वाई स्क्वायर कॉमन. सो आई गेट दैट दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई dy इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स dx. ओके, नाउ इस साइड पे सिर्फ y चाहिए तो इस x स्क्वायर को नीचे ले जाते हैं, इस साइड पे सिर्फ x चाहिए तो y स्क्वायर को नीचे ले आते हैं. 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके, नाउ वी कैन स्प्लिट दिस एंड डिवाइड दिस. सो इन दैट केस वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई डी वाई. This is minus 1 by x square minus 1 by x dx. Okay,
and now let us integrate. तो इसका इंटीग्रेशन इज व्हाट, दिस इज y रेज टू -2 +1 एंड फिर डिवाइड करना है, तो दिस इज y रेज टू -1 डिवाइडेड बाय -1 माइनस दिस इज log y. Same thing, this is x raised to -1 divided by -1 and this is minus log x plus c. Okay. Now what we can do is, हम log वाले को इस साइड पे ले आते हैं और ये वाला पार्ट है ना, इसको दूसरे साइड पे लेके जाते हैं. तो what will we get? We'll get log of mod x minus log of mod y is equal to, ये तो प्लस हो जाएगा, this is 1 upon x. ये दूसरे साइड पे जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 1 upon y प्लस सी. मैंने x रेज टू -1 और y रेज टू -1 को 1 upon x 1 upon y लिखा है. In the fourth question we have y cube minus dy by dx is equal to x dy by dx. पहले तो dy by dx को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है. तो let me take this to the other side. So I get y cube is equal to x dy by dx plus dy by dx. Okay. So then this becomes x plus 1 dy by dx. अभी हम लोग dx को ऊपर लेके जाते हैं एंड देन y क्यूब को नीचे ले आएंगे और x प्लस 1 को भी नीचे ले आएंगे, सो दैट एक साइड पे सिर्फ dy हो, एक साइड पे सिर्फ dx हो और उसके साथ सिर्फ y और x, वैसे, ठीक है. सो इफ आई टेक दिस ऊपर, फर्स्ट आई विल जस्ट टेक इट ऊपर, तो आई विल गेट y क्यूब dx is equal to x plus 1 dy. And then I'll put this down. So I get dx divided by x plus 1 is equal to dy divided by y cube. And now we can integrate this. So this is just equal to log of x plus 1 and this is equal to y raised to -3 है ना, plus 1 करो, तो y raised to -2 divided by -2 plus c. So then this is equal to log of mod x plus 1 is equal to 1 divided by 2y square. माइनस भी है प्लस सी. इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हो तो फिर भी चलेगा. सो देन इन दैट केस वील गेट 2y square log of mod x plus 1 is equal to -1 plus c into 2y square. Okay, and that is the answer. Now, in the next question, we have for each of the following differential equations, find the particular solution. तो पहले तो हमें नॉर्मल सोल्यूशन निकालना है जैसे हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग को ये जो कंडीशंस है ना, ये यूज करके हमें वो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हटा देने हैं. सो वी हैव टू फाइंड वन पर्टिकुलर वैल्यू, उसमें कोई भी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द नॉर्मल मेथड. So this is the differential equation right now. It is x minus y square x dx is equal to x plus y plus x square y dy. ठीक है. Here I can take y common, here I can take x common. So I get x 1 minus y square dx is equal to y 1 plus x square dy. Okay. Now I will divide over here. So I get x divided by 1 plus x square dx is equal to y divided by 1 minus y square dy. Okay. Now we have to integrate this. So for the first one and for the second one, both के लिए we will have to use substitution method only. Okay. So first वाले के लिए what I will do is I can write अलग से if you want. Consider integration of x divided by 1 plus x square dx. तो इसमें put 1 plus x square, डिनोमिनेटर जो है उसको t डाल दो, तो उस केस में we'll get 2x dx is equal to dt. तो ये x dx is equal to dt by 2. So therefore this is equal to integration of 1 upon 2, वो dt by 2 के लिए, and then डिनोमिनेटर में तो सिर्फ t है. This is equal to half log of mod t plus some constant. So let me call that as c1 over here. Okay. So then this is equal to half log of 1 plus x square plus c1. Now consider the second integral.
So here also I put the denominator as some other variable u. Then I get minus 2y dy is equal to du. So यहाँ पे सिर्फ y dy है, so it will become du by minus 2. So this is equal to 1 divided by minus 2 u du. Okay. So this is equal to minus half log of u plus c2, which is equal to minus half log of 1 minus y square plus c2. Okay. So therefore, on putting everything in this equation, we get that we have half log of 1 plus x square is equal to minus half log of 1 minus y square प्लस यहाँ पे c1 c2 के बदले में log c लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे log है ना, इसलिए. और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ना हाफ log c भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कांस्टेंट है ना, तो हर जगह से मैं 2 हटा सकती हूँ फिर. ओके. सो देयरफॉर on multiplying by 2 and taking this to the other side, I get that log of 1 plus x square plus log of 1 minus y square is equal to log c. And now on combining the log, तो log a into b हो जाएगा. So log of 1 plus x square into 1 minus y square, you can get rid of the mod, it is okay, is equal to log c. And therefore log हटाने के बाद we'll just get 1 plus x square into 1 minus y square is equal to c. So this is the solution. Now we have to find the particular solution. Particular solution ढूंढने के लिए we will substitute that x is equal to 2 and y is equal to 0 इसके अंदर, ठीक है. x को 2 डालो और y को 0 डालो, और फिर c का कुछ वैल्यू आएगा ना, वो तुम लोग इसी में सब्स्टिट्यूट करो, तो you will get your particular solution. So now what we will do is we will substitute x is equal to 2 and y is equal to 0 here. So we get 1 plus 4 into 1 minus 0 is equal to c, which is c is equal to 5. अभी ये 5 को इसमें substitute करो, so therefore particular solution is equal to 1 plus x square 1 minus y square is equal to 5. तो यू सी यहाँ पे कोई आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, एंड दिस बिकम्स आवर पर्टिकुलर सोल्यूशन. In the second question, we have x plus 1 dy by dx minus 1 is equal to 2 into e raised to minus y. अब ये 5 लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैंने y बनाया looking at the solution that is given at the back. So first thing is that हमें इस 1 को दूसरी साइड पे लेके जाना चाहिए. So we get that x plus 1 dy by dx is equal to 2 e raised to minus y plus 1. Okay. Now इसके बाद what I will do is ये e raised to minus y है ना, इसको मैं लिखती हूँ 1 upon e raised to y. तो ये हो जाएगा x plus 1 into dy by dx is equal to 2 divided by e raised to y plus 1. अब यहाँ पे इसका हम LCM ले लेते हैं. So we have x plus 1 dy by dx is equal to 2 plus e raised to y divided by e raised to y. Okay. So now let's take dx and x plus 1 to the right hand side and this whole thing to the left hand side. So we get that this is e raised to y divided by 2 plus e raised to y. Okay. dy is equal to 1 divided by x plus 1 dx. Fine. Now here तो substitution से हो जाएगा, डिनोमिनेटर को डालोगे तो ये एक्चुअली उसका डेरिवेटिव है, एंड यहाँ पे तो डायरेक्टली log आ जाएगा. So what I'll do is first I'll make a substitution here. So 2 plus e raised to y को t ले लो, therefore e raised to y dy is equal to dt. तो therefore on integrating we get that this is 1 divided by t dt is equal to integration of 1 divided by x plus 1 dx. So therefore this is equal to log of mod t is equal to log of mod x plus 1, and क्योंकि ये दोनों ही log में तो constant को भी log में ले लो, ठीक है.
उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिलता है, वी गेट दैट t इज इक्वल टू 2 प्लस ई रेज टू वाई. इसको दूसरे साइड पे लेके आती हूँ. अभी log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b. सो दिस इज log ऑफ 2 प्लस ई रेज टू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 1 is equal to log c. Therefore, we have that 2 plus e raised to y divided by x plus 1 is equal to c. Okay. Now, we have to find the value for c. So, उसके लिए, because we are looking for the particular solution, तो उसके लिए y is equal to 0 and x is equal to 1 ऐसे दिया हुआ है. ये दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलता है 2 plus e raised to 0 divided by 1 plus 1 is equal to c. This is equal to 3 by 2. इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते टू सिंप्लीफाई. So 4 plus 2 e raised to y is equal to 3x plus 3. And then now let's take everything to this side. So we get that 3x minus 2 e raised to y minus 1 is equal to 0. Okay. And this is our final answer. Third question में we have y into 1 plus log x dx by dy minus x log x is equal to 0. Now here what I will do first is इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाती हूँ. ठीक है. So we get that y into 1 plus log x dx by dy is equal to x log x. ठीक है. इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ. y और dy को दूसरे साइड पे लेके जाते हैं. So we get 1 plus log x divided by x log x dx is equal to dy by y. दिस विल वर्क बाय सब्स्टिट्यूशन. इसका ना डिनोमिनेटर सब्स्टिट्यूट करके देखो तो न्यूमरेटर ही आता है उसका डेरिवेटिव. x log x को t लिया, x को ऐसे ही रखा पहले, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस log x को ऐसे ही रखेंगे, x का डेरिवेटिव तो 1. dx इज इक्वल टू dt. मतलब 1 प्लस log x dx इज इक्वल टू dt. ओके. So therefore यहाँ पे this is equal to 1 divided by t dt is equal to integration of 1 divided by y dy. Fine. Now on integrating this we get log of mod t is equal to log of mod y plus log of mod c. ठीक है. Now t का value we can resubstitute. We will get this as x log s. So log of x log x is equal to log of mod y plus log of c. So therefore now if I take this to the other side वो minus हो जाएगा. So it will come in division actually. So I write it anyway. So log of mod x log x minus log of mod y is equal to log c, and this whole thing is equal to log of x log x divided by y is equal to log c. So now we can remove the log on both sides and therefore we have x log x is equal to divided by y. तो मैं ऊपर लिखे गई is equal to cy. ठीक है. अभी हमें इनिशियल कंडीशंस पुट करने. सो x is equal to e and y is equal to e square. We have to find the value for c. So let us substitute. So if we have x के बदले e log of e square is equal to c into e square. In that case log e square है ना, तो ये 2 नीचे आ जाएगा और फिर log e रह जाएगा. log e तो 1 होता है, तो यहाँ पे we have 2e is equal to c e square. So therefore I can say that c is equal to 2 by e.
On substituting, we get x log x is equal to 2 divided by e into y. मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, आई सब्स्टिट्यूट इधर x है ना, तो इधर e ही होना चाहिए, तो ये 1 होता तो ये 2 नहीं आता, तो वी विल जस्ट गेट 1 बाई e. ठीक है, तो ये e ऊपर डालेंगे तो वी विल गेट e x log x is equal to y. Okay. In the fourth part, we have dy by dx is equal to 4x plus y plus 1. And we have to find the particular solution when y is equal to 1 and when x is equal to 0. Now यहाँ पे if you observe, separating x and y मुश्किल होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही है ना इस टर्म में. ऊपर भी ले जाऊंगी तो dx हो जाएगा, तो सेपरेट नहीं हो सकता. तो यहाँ पे हम इस पूरे पार्ट को ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है फिर. सो वी हैव दैट 4x प्लस वाई प्लस 1, इसको ही ले लो एज t. ठीक है, उसके बाद थ्रू आउट x के थ्रू डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वी गेट 4 प्लस यहाँ पे मिलता है dy बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स. ओके, so therefore we are getting that dy by dx is equal to dt by dx minus 4. Okay, now I will substitute this over here and this one over here. So I get that dt by dx minus 4 is equal to t, and this is now our differential equation. इसको दूसरे साइड पे ले जाऊंगी तो I get dt by dx is equal to t plus 4. फाइन, इसको नीचे ले आते dx को ऊपर भेज देंगे तो वी गेट 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 4 dt इज इक्वल टू dx. ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट दैट दिस इज log ऑफ t प्लस 4 इज इक्वल टू जस्ट x, यहाँ पे 1 है ना, प्लस c. सो नाउ आफ्टर वी हैव डन दिस वी विल रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर t. सो वी गेट log ऑफ 4x plus y plus 1 plus 4 is equal to x plus c. So therefore log of 4x plus y plus 5 is equal to x plus c. Okay. अभी यहाँ पे let us find the particular solution. When y is 1, x is 0. So log of 4 into 0 plus 1 plus 5 is equal to x का value 0 plus c. So the value for c is equal to log 6. Okay, so therefore we have over here that log of 4x plus y plus 5 is equal to x plus log of 6. और अभी क्या करेंगे, हम इस लॉग को एक साथ कंबाइन कर देते, तो इसको इस साइड पे ले आएंगे तो वी गेट log ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 5 माइनस log ऑफ 6 इज इक्वल टू x. तो ये डिविजन में चला जाएगा एंड देन वील गेट अ फाइनल आंसर. सो log ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x, and this becomes a final answer. So with this, we have solved exercise 8.3. I hope now you know how to find the solution of a differential equation using the separation of variables method or the substitution method.